हेलो दोस्त। मैं जाकिर हुसैन आपके अपनी जेडिस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम साइंस में फिजिक्स के एमसीक्यू को लेकर आगे बढ़ते हुए देखते हैं फिजिक्स के क्वेश्चनों को। यह क्लास जो है सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। ठीक है, रेलवे, यूपीएससी टीचर, सुपर टेट, एसएससी इत्यादि। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता है क्वेश्चन कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? स्थिति का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्वाघूर्ण या द्रव्यमान संरक्षण। देखिए, आप जानते हैं कि जो जड़त्व होता है, इनर्शिया जो होती है, वह जड़त्व जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थिर जड़त्व, एक होता है गतिक जड़त्व। तो स्थिर जड़त्व क्या होता है कि जब कोई स्थिति विरामावस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहना चाहेगी जब तक उसको बाह्य बल न लगाया जाए। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गति अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उसको रोकने का प्रयास न किया जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि कोई बस है और वह बस जो है ये आपकी बस है, तो बस में एक व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसमें क्या है? स्थिर अवस्था में है। तो अब क्या होगा? कह रहे कि उसमें बैठे हुए व्यक्ति का सिर पीछे क्यों झुक जाता है? झुकने का कारण क्या है कि जो कमर का हिस्सा होगा, जो उसके कमर का हिस्सा है, जैसे ही बस चलेगी तो कमर के निचले वाला हिस्सा जो है, जो स्थिर जिस पर से बैठा हुआ है, उसका पैर जो है गति में आ जाएगा, बस के साथ गति में आ जाएगा। तो वह गति के जड़त्व तो हो गया, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा जो है, जो स्थिर था, वह अभी स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगा, जिसकी वजह से क्या है कि वह पीछे की ओर झुक जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है? गति का जड़त्व का कारण है। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। कि भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर निर्भर रहता है? 1/3 एटमॉस्फेयर, 1/2 सॉरी 1.25 एटमॉस्फेयर पर, 5 एटमॉस्फेयर या 15 एटमॉस्फेयर पर। जो भूमि का गुरुत्वाकर्षण जल तनाव पर निर्भर करता है वह क्या होता है? 1/3 एटमॉस्फेयर पर निर्भर करता है। अब पृष्ठ जानते हैं टेंशन। ठीक, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? हम सरफेस टेंशन कहते हैं, तनाव कहते हैं। तो तनाव क्या होती है कि एक जल पर खींची गई क्या होती है? काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु शक्ति मतलब विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो? मतलब ऊर्जा का कौन सा पावर जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? क्या गतिज ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, विंड विकिरण ऊर्जा होती है? कह रहे वायु शक्ति। तो वायु शक्ति जो होती है, विंड पावर जो होती है, वो किस में कन्वर्टेड हो जाती है? तो वो होती है गतिज ऊर्जा में, क्योंकि जब हवाएं चलती है तो उसमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग, आइसबर्ग मतलब बर्फ का टुकड़ा, तो आइस स्क्वायर वाला जो है, ठीक है, आइसबर्ग है। हमने आइसबर्ग ले लिया, ठीक है। और इस आइसबर्ग को मान के चलिए सपोज ये वाला हिस्सा जो है आपका आइसबर्ग है, और ये आइसबर्ग मतलब घन के आकार का होगा। तो आइसबर्ग का कितना टुकड़ा जो है समुद्र की सतह से ऊपर होता है? मतलब कितना हिस्सा तैरता डूबा हुआ है और कितना हिस्सा तैरता होता है? क्या वह 1/9 होगा, 1/10, 1/4, 1/6? तो समुद्र में प्लावन करते हुए, ठीक ना, आइसबर्ग का जो हिस्सा होता है वह डूबा होता है 1/9, ठीक है। और ऊपर जो सॉरी कितना भाग ऊपर समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो 1/9 होता है। राइट ऑप्शन ये होगा। अब कमेंट करके बताएंगे कि प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। क्यों क्यों नहीं खड़े रह सकते? गुरुत्व नहीं होता, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते। नहीं होने का रीजन क्या होता है? गुरुत्व नहीं होता है। अब देखिए, हम जानते हैं कि प्रत्येक पृथ्वी जो होती है अपने से ऊपर प्रत्येक पिंड पर क्या करती है? बल लगाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? गुरुत्व बल। मतलब वो गुरुत्व बल लगाती है, और गुरुत्व बल जो होता है वही क्या होता है? भार को प्रदर्शित करता है।
अगला प्रश्न कि एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होता है 1/2 mv² होता है। क्या होता है 1/2 mv² होता है। अब कह रहा है कि यदि हम उसके वेग को दोगुना कर दें तो वेग को दोगुना करने का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि हम v को क्या कर दें 2v कर दें। तो 2v करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा, इसलिए वो कितना हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला प्रश्न कि एक अंतरिक्ष यान जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है से एक सेप छोड़ जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा या अधिक गति से गतिमान होगा। कह रहे कि एक अंतरिक्ष यान जो है जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और एक सेप को छोड़ देता है तो वह क्या पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा या अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान रहेगा या अधिक गति से गतिमान होगा। तो देखिए यदि छोड़ देगा तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ क्या करेगा उसी तरह से गति करेगा। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न है कि समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है तो पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ कैसा होगा, परवलय, अति परवलय, सीधी रेखा, वृत्त का चाप। अब देखिए होता क्या है कि जब कोई वस्तु यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी होगी वह एक सीधी रेखा होगी। अब सीधी रेखा कैसे होगी, मान के चलिए कि आपकी जहाज है, ठीक है, और ये जहाज जो है ये उड़ रही है, ठीक है, ये जहाज उड़ रही है। अब उड़ने के साथ साथ क्या है कि यह पृथ्वी से कितना कोण बना रही है 90 डिग्री का हॉरिजॉन्टल, क्योंकि सॉरी परपेंडिकुलर है। तो समान गति से चलते हुए हवाई जहाज एक गति, क्योंकि इसकी गति क्या है एक समान है, तो जब समान गति से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर कोई जहाज चल रही है मतलब उड़ रही है, तो जब वो पत्थर गिराएगी तो उस कंडीशन में इसका जो पायलट द्वारा जो देखा जाता है कि जो पत्थर गिर रहा है वो बिल्कुल कैसा गिरेगा, सीधी रेखा में गिरेगा, न कि परवलय और न कि अति परवलय होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संघट्टियों में कौन पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है। प्रत्यास्थता क्या होती है, प्रत्यास्थता उसे कहते हैं कि जब किसी वस्तु पर बल लगाए और उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, पूरा बल हटाने पर वो अपनी पूर्वावस्था में आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं प्रत्यास्थ कहते हैं। प्रत्यास्थ दो प्रकार का होता है, एक पूर्ण प्रत्यास्थ, एक अपूर्ण प्रत्यास्थ। पूर्ण प्रत्यास्थ वह जो होता है कि जिसको बल लगाने के बाद आकार में परिवर्तन हो और पुनः बल हटा ले तो अपनी पूर्वावस्था में आ जाए। ठीक ना, जैसे क्या कह सकते हैं स्पंज मिठाई कह सकते हैं, जिसको दबाने के बाद क्या होता है सिकुड़ तो जाता है लेकिन छोड़ते हैं तो पुनः अपनी पूर्वावस्था में रहता है। जैसे गेंद होती है, एक व्यक्ति चलती हुई बस में चढ़ना, एक गोली जो लकड़ी के ब्लॉक में दागी जाती है और उसे अंतः स्थापित हो जाता है, न्यूट्रॉन का एक न्यूक्लियस द्वारा ठीक ना प्रग्रहण करना, एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक करना। तो कह रहे हैं कि पूर्ण अप्रत्यास्थ नहीं है वह एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक करना। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह निम्न में से कौन सा किस कारण करता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न से क्या करता है। अपकेंद्री बल के कारण, अभिकेंद्रित बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, कुछ अन्य बलों के कारण। अब मान के चलिए कि ये वाला हिस्सा है, तो जब कोई वस्तु को ठीक ना, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारा सेंटर है और सेंटर है और यहाँ से जैसे मान लेते हैं सेंटर है, ये एक हमारा सर्किल हो गया और ये यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से जो है एक पिंड ले रखा है और इस पिंड पर क्या कर रहा है, इसको वृत्ताकार मार्ग में घुमा रहा है। तो जब कोई व्यक्ति इस पिंड को ठीक ना एक वृत्ताकार मार्ग पर घुमाता रहता है तो वह पिंड जो है एक केंद्र की तरफ क्या करती है, एक बल काम करता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं अभिकेंद्रित बल कहते हैं, अभिकेंद्र बल काम कहते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिड़ियों को उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह है गति का तीसरा नियम, गति का दूसरा नियम, गति का पहला नियम, गति का दूसरा और तीसरा दोनों नियम। देखिए करें चिड़िया के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह होता है गति का तीसरा नियम। मतलब जब किसी हम वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही विपरीत बल लगाती है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ पे होगा और न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। अगला प्रश्न है कि क्रीम निकालने वाली संयंत्र में दूध चर्बी अलग होने का मतलब वसा जो होता है, दूध से फैट वसा अलग होने का क्या कारण है।
कह रहे कि एक लाने वाला बल है, गुरुत्वाकर्षण बल, केंद्र से हट जाने वाला बल, ये केंद्र की ओर ले जाने वाला बल। सपोज दैट मान के चलिए कि ये वाला जो है एक सर्किल है और यहाँ पे कोई पिंड है आपका रखा गया है, तो इस पिंड की तरफ जो है इसके अंतर्गत जो है मान के चलिए कि जो है क्या भर दिया गया है, तो भर दिया गया दूध, ये सब दूध के कण है। अब रीजन क्या होगा कि दूध के जो कण है इसमें भरे गए हैं। अब क्या होगा कि जब इसको हम घुमाते हैं, जब दूध को घुमाया जाता है, तो दूध को घुमाते वक्त क्या होगा कि इसके जो वसा के जो कण होंगे, दूध के अंदर का जो फैट होगा, वह फैट क्या होगा, वह फैट जो होगा वह केंद्र से हटता हुआ काम करेगा, केंद्र से हटता हुआ, मतलब हम केंद्र से बाहर की ओर क्या करता है, बल लगता है, जिसे हम अपकेंद्री बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वह अपकेंद्री बल के कारण, जैसे वॉशिंग मशीन जो काम करती है वह किस पे काम करती है, अपकेंद्री बल पे ही काम करती है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं केंद्र से हट जाने वाला बल होगा। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होता है। ये होता है 1.6 होता है। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले एक कृत्रिम उपग्रह के भीतर एक कमानीदार तुला टंगी हुई है। यदि उस पर 4.5 किलोग्राम का एक पिंड लटका दिया जाए तो उपग्रह तुला पर पाठ्यांक क्या दर्शाएगा, मतलब क्या उस पर अंकित करेगा। सपोज दैट ये मान के चलिए क्या है, एक पिंड कह रहे हैं कि पृथ्वी के चारों ओर, ये आपकी पृथ्वी हो गई, सपोज दैट ये आपकी पृथ्वी, चलिए ये पृथ्वी है आपकी, पृथ्वी के चारों ओर एक कृत्रिम उपग्रह, हम मान लेते हैं कि एक उपग्रह हो गया, ये वाला हिस्सा जो है आपका उपग्रह हो गया। ठीक है, ये उपग्रह हो गया। तो उपग्रह के भीतर एक कमानीदार तुला टंगी है। मान के चलिए कि इस उपग्रह के अंतर्गत जो है, ये उपग्रह हो गया और इस उपग्रह के अंतर्गत जो है एक कमानीदार तुला टंगा हुआ। तो यदि उस पर 4.5 किलोग्राम या 90 किलोग्राम की हम लटका देंगे यहाँ पर, तो क्या कह रहे हैं कि तुला का पाठ्यांक क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, 0 होता है, तो भार भी क्या होगा, 0 होगा। इसकी वजह से इसमें 4.5 kg लटका है या 45 kg लटका है, उसका भार क्या होगा, 0 होगा। अतः राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। धन्यवाद।